जादुई जंगल बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी स्थान था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां बोलने वाले जानवर रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां कोई छुपा खजाना है। पर सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। राजकुमार आरव की जिज्ञासा। राज्य के सबसे बहादुर राजकुमार आरव को हमेशा से रोमांच पसंद था। जब उन्होंने जादुई जंगल की कहानियां सुनी, तो वे बहुत उत्साहित हुए और तय किया कि वे इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने साथ अपनी प्रिय तलवार, कुछ खाना और एक नक्शा लिया और निकल पड़े। जंगल का रहस्य जंगल में घुसते ही आरव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। वहाँ की हवा में कुछ अलग ही महक थी और हर पेड़ पौधे से हल्की रोशनी निकल रही थी। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? आरव ने ऊंची आवाज़ में पूछा। तभी एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसका नाम एलिना था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राजकुमार, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है यहाँ तक आने की। आरव ने पूछा, क्या यह जंगल सच में जादुई है? एलिना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह जंगल सिर्फ उन लोगों के लिए जादुई है जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते हैं। खतरनाक सफर। आरव ने जंगल की गहराई में जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल झरना दिखा, जिसके पीछे एक रहस्यमयी गुफा थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक सांप जैसा राक्षस बैठा था, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। राक्षस गुर्राया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मानव? आरव ने हिम्मत से कहा, मैं इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। राक्षस हंसा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो मुझसे एक पहेली हल करो। बुद्धिमानी की परीक्षा। राक्षस ने पूछा, मैं हर जगह हूँ, फिर भी कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कभी स्थिर नहीं रहता, पर मुझे हर कोई महसूस कर सकता है। बताओ, मैं कौन हूँ? आरव ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, हवा। राक्षस चकित रह गया और बोला, तुमने सही जवाब दिया। तुम सच्चे योद्धा हो। मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। जंगल का खजाना। राक्षस ने दीवार के पीछे छुपे एक दरवाजे को खोला। अंदर एक सुंदर सोने का वृक्ष खड़ा था, जिसकी पत्तियां हीरे जवाहरात की बनी थीं। एलिना ने कहा, यह वृक्ष केवल नेक इंसानों को दिखता है। इसका फल खाने से इंसान को अनंत ज्ञान और शक्ति मिलती है, लेकिन जो स्वार्थी होता है वह इसे छू भी नहीं सकता। आरव ने पेड़ से एक फल लिया और जैसे ही उसे खाया, वे और भी बुद्धिमान और शक्तिशाली हो गए। एलिना ने कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है राजकुमार, जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो। वापसी और नया युग। आरव जब अपने राज्य लौटे तो वे और भी समझदार और शक्तिशाली हो चुके थे। उन्होंने अपने ज्ञान से राज्य को समृद्ध बनाया और हर किसी की मदद करने लगे। जादुई जंगल का रहस्य उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके हृदय में वह हमेशा जीवित रहा, और इस तरह जादुई जंगल की कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। समाप्त।